जय श्री गोगा जी। आप सभी भक्तों को गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो में जितने भी भक्तों ने हमारे YouTube चैनल पर हमारी वीडियो पर गोगा जी की वीडियो पर लोगों ने कमेंट किए हैं, उन कमेंट के माध्यम से जो जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का मैं आपको सारा जितना भी उत्तर दूंगा और जितना भी हो सका तो मैं हर एक प्रश्नों का आप तक मैं जवाब दूंगा। तो कृपया वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भगतजन अभी ये वीडियो देख रहा है, क्या पता उसने भी कमेंट किया हो, उसका उत्तर भी उसको मिल जाए। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी लोगों ने कमेंट पूछे हैं, जो भी गोगा जी के बारे में मान लो या जो भी कुछ पूछने के बारे में मान लो, तो वो मैं आप तक सभी भक्तों तक पहुँचाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गोगा जी महाराज की जय हो, नरसिंह पांडे जी की जय हो, और भज्जू कोतवाल की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, और माता बाछल की जय हो, रानी शेरियल की जय हो, और रतन सिंह चावरिया की जय हो, और हमारे आराध्य गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। जय श्री महाकाल। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपने जो जो प्रश्न पूछे हैं उनका मैं उत्तर दे रहा हूँ। सबसे पहले कमेंट हमारे पास आया है कि जय बाबा की, क्या हम मिश्री का भोग खा सकते हैं जो बाबा जी की आरती के बाद जो हम बाबा को भोग लगाते हैं? कृपया बताइए। जब आप गोगा जी महाराज की आरती करते हो तब आरती के बाद जो गोगा जी महाराज को भोग लगाते हो वो भोग आप बांट सकते हो, खुद खा सकते हो, मिश्री का भोग लगा सकते हो, हलवे का भोग लगा सकते हो, खीर चूरने का आप लगा सकते हो। तो मिश्री का भोग की तो मैं बात बताता हूँ कि अभी भी जो भी गोगा मेडी मंदिर में अपने बाबा की समाधि मूर्ति की जो आरती होती है, आरती में जो मिश्री का प्रसाद लगाया जाता है वो प्रसाद हम सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा जहारवीर गोगा जी महाराज की पूरी खुल के सवारी क्यों नहीं, कि बाबा जहारवीर की पूरी खुल के सवारी क्यों नहीं आती है? सबसे पहले तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि मैंने आज तक किसी भी भगत में गोगा जी की सवारी आते हुए नहीं देखी। पर आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप में पहले कभी गोगा जी की सवारी आई है? आई है तो वो खुल कर आई है या कैसे आई है? तो कृपया आप हमें इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। खुशहाल शर्मा ने ये प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी ज़रूर दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है कि जय गोगा जहारवीर नरसिंह पांडे जी की जय हो। पुजारी जी, मेरे घर की कुल देवता गोगा जी है और माँ बाबा की पूजा है, तन मन धन से करता हूँ, पर 1 साल हो गया मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, दवाई नहीं लगती है, सारे टेस्ट सही है, जैसे लगता है कि किसी ने कर दिया है कुछ, प्लीज़ इसका बारे में बताइए। आप जब ठीक थे तो गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना करते थे। गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ साथ आप उनके सेनापति नरसिंह पांडे जी की पूजा कीजिए, गुरु गोरखनाथ जी की पूजा कीजिए, और जो भी उनके साथ भज्जू कोतवाल है और जो सभी देवी देवता हैं उनकी भी पूजा कीजिए, उनकी धारणा कीजिए। और सबसे पहले आप सुबह उठकर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद महाकाल जी को, शिव भगवान भोलेनाथ को आप शिवलिंग के ऊपर जाकर शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद आप गोगा जी महाराज का एक दीपक लगा दीजिए और आपकी जो भी यानी कि सेहत है, जो भी है, वो बाबा की कृपा से ज़रूर ठीक हो जाएगी। शिव भगवान और गोगा जी महाराज जो आपकी सेहत है वो बिल्कुल ठीक करेंगे और आपका जो भी है वो सब बाबा की कृपा से बढ़िया रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि मोनू कश्यप जी ने भेजा है, अगर गोगा चालीसा पढ़नी नहीं आती हो तो पूजा कैसे करें?
गोगा चालीसा पढ़नी नहीं आती है तो इसका उत्तर है कि आप गोगा जी महाराज की पूजा कर रहे हैं पर आपको गोगा चालीसा नहीं पढ़नी आती है, तो या तो आपके पास कोई ऐसा यानी कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, उसको पास में बिठा के गोगा चालीसा पढ़ा सकते हैं। नहीं तो गोगा जी महाराज का एक दीपक जलाकर और गोगा जी महाराज से आप जो भी मनोकामना पूर्ति या जो भी बात बाबा से कहना चाहते हो, तो वो एक दीपक के आगे वो बात बोल दीजिए। हैं, आप चालीसा नहीं करना जानते हो तो मत कीजिए, पर गोगा जी महाराज का ध्यान जरूर कर लीजिए, इसमें ही सब कुछ है। चौथा प्रश्न आया है कि बाबा जी हम तो प्रदेश में हैं, बाहर रहते हैं इंडिया से, हम गोगा जी महाराज की पूजा अर्चना कैसे करें? आप सिर्फ पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रहते हो, भगवान का 10 या 15 मिनट नाम लेने से आपके कष्ट का निवारण होता है। तो आप वो 15-10 मिनट ज़रूर भगवान के लिए निकालिए। जब गोगा जी महाराज आपके कुल देवता है, तो गोगा जी महाराज का आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ एक छोटा सा बाबा का स्थान बनाकर सुबह शाम पूजा करने से ही आप बाबा की पूजा कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर से ही हो। एक प्रश्न हो रहा है सुनीता देवी जी का कि पंडित जी घर पर तो नहीं है तुलसी, बाहर कर सकते हैं ये उपाय? मैंने एक वीडियो बनाया था अधिक मास के ऊपर कि आप अधिक मास के दिन तुलसी के अंदर गन्ने का रस डालोगे तो जो भी आपकी मनोकामना वो पूर्ति हो जाएगी। इसके अंदर उन्होंने कमेंट किया है कि तुलसी नहीं है, बाहर है। तो आप सबसे पहले अपने घर के अंदर तुलसी को रखिए, तुलसी का पौधा लगाइए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा नहीं है और आप अपने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो ये मैं नहीं जानता, पर सबसे पहले आज ही आप एक काम कीजिए, अपने घर के अंदर एक तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, जो बहुत ही शुभ माना जाता है घर के लिए। और दूसरा प्रश्न आया है हमारे पास है, जय श्री गोगा जी महाराज, जय गुरु गोरखनाथ जी की। गुरु जी प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। हमारे पास कमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा मैसेज यही आते हैं कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ मेंशन करवा रहा हूँ। इस नंबर पर आप कोई भी, यानी कि ये व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नहीं हो सकती इसके ऊपर, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। जो भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी पर्सनल जानकारी, जो भी बाबा के बारे में कुछ भी पूछना हो, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। और ये व्हाट्सअप नंबर ऑन है और आप जो भी जानकारी लेना चाहे वो ले सकते हैं। रोहित गुज्जर का मैसेज है कि गुरुजी बाबा की सवारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भाई बाबा की सवारी हम या कोई भी बाबा की सवारी प्राप्त नहीं कर सकता। खुद एक महा विष्णु के अवतार हैं गोगा जी महाराज, और आप उनको अपनी भक्ति भाव से ही बाबा को आप बुला सकते हो। अपनी जो भी कष्ट निवारण है उन्हें मिटा सकते हो, अपनी पूजा सिद्ध कर सकते हो। पर गोगा जी महाराज की सवारी आप कभी भी अपने ऊपर नहीं ला सकते, क्योंकि जो आपका शरीर है, जो हमारा शरीर है, वो इतनी बड़ी शक्ति को झेल नहीं पाता। कभी भी आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो आपके रोंगटे कभी भी खड़े होते हैं, तो रोंगटे का मतलब होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है, यानी कि आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है। पर सवारी कभी भी नहीं आ सकती गोगा जी महाराज की, क्योंकि ये एक देव शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये शक्ति आप, यानी कि आपका शरीर ये शक्ति झेल नहीं सकेगा। तो कृपया ऐसी कोई बात नहीं होती कि सवारी कैसे प्राप्त करें। आप गोगा जी महाराज की भजन कीर्तन अपनी सच्ची भक्ति के भाव से गोगा जी महाराज को
से आप अपने जो कष्ट है, जो भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। एक आया है पर्सन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बाबा का भोग के बारे में बता दिया। बहुत बहुत दिनों से बाबा मेरे से दूर चले गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबा आपसे दूर नहीं गए हैं, बाबा से आप दूर चले गए हो। कोई ना कोई ऐसी भूल आपसे हो रही है कि जिससे भगवान का जो संपर्क है, जो कांटेक्ट है, वो आपसे नहीं बन पा रहा है। कृपया इस चीज़ को आप गौर कीजिए। पहले आप कैसे पूजा करते थे, अभी आप कैसे पूजा करते हो। कुछ ना कुछ आपसे गलती हो रही है जिससे आप भगवान से दूर जा रहे हो, ना कि भगवान आपसे दूर जा रहे हैं। कृपया ज़रूर इस चीज़ को सोचिएगा। और आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये पर्सन थे, हमने आप सभी को बताए हैं। और एक पर्सन और था, गोगा मेडी मेला कब से शुरू हो रहा है। गोगा मेडी भादव जो 2023 का मेला है वो 30 अगस्त से शुरू होगा और जो 29 सितंबर तक चलेगा। एक महीने तक यह मेला भरेगा। इस मेले में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से श्रद्धालु गोगा जी महाराज के दर्शन करने आएंगे। ठीक है जी। और गोगा मेडी में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मेले के समय। क्या हम मेले के बाद दर्शन करने आ सकते हैं? हाँ जी, काफ़ी भक्तजन ऐसे होते हैं जो गोगा मेडी मेले में नहीं आ सकते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी टाइम तक लाइनों में लगा रहना पड़ता है। तो वो गोगा जी के दर्शन, यानी कुछ ऐसे भक्तजन होते हैं कि बाहर से ही दर्शन करके चले जाते हैं। तो आप जैसे भी गोगा जी का मेला ख़त्म होता है तो बाद में आप अच्छी तरह बाबा के दर्शन करने आते हैं। वो बात नहीं होती कि मेले के अंदर ज़्यादा ज़रूरी होते हैं दर्शन करने, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेले के बाद भी अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। गोगा जी मेले में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। गोगा जी मेले में सफाई की व्यवस्था रखना हम सब भक्तों के हाथ में होता है। जब आप पानी की बोतल पीकर फेंक रहे हो तो हमारे भारत में एक ऐसी स्थिति है, लोगों की मूर्खता है कि जैसा हम कर रहे हैं तो वैसा अपने सामने वाला ज़रूर करेगा। भेड़ा चाल जिसे हम बोलते हैं, यानी कि मैंने कुछ खा के फेंक दिया तो वो भगत कोई भी हो वो भी खा के फेंके ही फेंकेगा कि इसने फेंका है तो मैं भी फेंकूंगा। तो कृपया सफाई का ध्यान रखना तो हम सभी भक्तों का कर्तव्य बनता है क्योंकि गोगा जी महाराज का पवित्र स्थल है। यहाँ बाबा ने, गोगा जी महाराज ने जीवित समाधि ली है, हिंदू देवता है। और गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपोभूमि तप किया है, धूना लगाया है। तो इस पवित्र स्थल की साफ सफाई रखना हम सभी, तो सफाई का विशेष ध्यान रखना हम सब भक्तों के हाथ में है। और इन भक्तों ने जो भी प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया है। बाकी और भी काफ़ी कमेंट आते हैं, वो गोगा जी महाराज के जयकारों के आते हैं। तो आप सभी भक्तों को, जिन जिन भक्तों ने हमारे पास कमेंट किए हैं, उन सभी भक्तों को गोगा जी महाराज की जय हो, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो, नरसिंह पांडे की जय हो, भज्जो कोतवाल की जय हो, और रतन सिंह चावरिया की जय हो, और माता बाचल की जय हो, सबल सिंह बावरी की जय हो, और सीरियल माता की जय हो, केल मंदे माता की जय हो। तो ये कमेंट के बारे में मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। जिन जिन भक्तों ने प्रश्न पूछे हैं मैंने उनके उत्तर किए हैं। और जो भी भक्तजन कुछ भी पूछना चाहता है कमेंट के माध्यम से गोगा जी महाराज के बारे में तो वो हमें कमेंट कीजिए। मैं दोबारा फिर एक वीडियो बनाऊंगा कमेंट के बारे में। तो कृपया आप सभी भक्तजन जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। और जिन जिन भक्तों को प्रश्न मिला है, जो भी प्रश्न मिला है, जब मैं कुछ गलत बोला हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरे बाबा ने जो भी मुझे बताया है, जो भी मुझे ज्ञान दिया है मेरे पूर्वजों ने, वो ज्ञान मैं आप सभी भक्तों के सामने साझा कर रहा हूँ। तो कृपया आप सभी भक्तों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारी वीडियो पर।
काफ़ी भक्तजन जुड़े हुए हैं, काफ़ी भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। तो बाबा की कृपा से आप सभी भक्तों की मनोकामना ऐसे ही पूर्ण होती रहेगी। बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी बाबा।